कर्म को है। काम कर्मों को कहा कि भाई दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काम कर्म से युक्त होकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है कर्म करने में, तो कृपण कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को न जान करके मर जाता है वो कृपण कहलाता है। तो काम में कर्म करने वाला व्यक्ति को कृपण कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, वो पाप पुण्य दोनों को त्याग करके मोक्ष पद को फल को प्राप्त कर लेता है। यही कर्मों में कुशलता है, इसी को योग कहते हैं। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यस्मात् जिस कारण से समत्व बुद्धि से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है, तो दुष्कृत और सुकृत दोनों को ही त्याग देता है। सुकृत और दुष्कृत से उत्पन्न होने वाले फल, उन फलों को त्याग हो जाने पर कैसे मोक्ष होगा? पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है कि समत्व बुद्धि से युक्त वाले व्यक्ति का सम रहेगा या सुख दुख में सम हो गया, है ना? तो ऐसे वो व्यक्ति सुकृत और दुष्कृत से का जो फल होता है उस फल को त्याग देने पर कैसे अरे मोक्ष फल की प्राप्ति होगी? जबकि चलो दुष्कृत्य से तो नहीं होगा, लेकिन सुकृत्य से मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी आशंका को लेकर के यस्मा जिस कारण से कहते हैं कि सुकृत और दुष्कृत दोनों के त्याग देने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यहाँ पर कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयम्। तो यहाँ पर कहते हैं कर्मजम बुद्धियुक्ता, कर्मों से उत्पन्न होने वाली फल उनको त्याग करके, है ना, कर्म से उत्पन्न होने वाली जो फल है उसको त्याग करके फलम त्यक्त्वा बुद्धि से युक्त होकर के कर्मजम फलम त्यक्ता बुद्धि युक्ता मनीषा, मनीषिणा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो क्या करें? बुद्धि से युक्त हो, सांख्य बुद्धि से युक्त हो जाएं, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जो फिर जन्म बंध विनिर्मुक्ता, क्योंकि कर्मों का फल कर्म करेगा तो जन्मों को फल की प्राप्ति होगी। तो जन्म, अब जो उसने कर्म से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग दिया समत्व बुद्धि से युक्त हो जाने के कारण, तो फिर जन्म बंध से विनिर्मुक्ति हो गया। कर्मों का फल मिला नहीं, पाप पुण्य रूप कर्मों का फल मिला नहीं, तो फिर जन्म की प्राप्ति भी नहीं होती। यदि पाप और पुण्य वाले कर्मों का फल प्राप्त हो तो व्यक्ति को जन्म की प्राप्ति हो, तो किंतु व्यक्ति को पाप और पुण्य रूप फल की प्राप्ति हो ही नहीं रही, तो इसलिए जन्म की प्राप्ति भी नहीं होती। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि जब वो जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो गया तब है वे व्यक्ति इस प्रकार से अनामयम पदम गच्छन्ति। आमय रोग, अविद्या आदि रोग होते हैं। आमय का अर्थ रोग होता है, वासना भी होती है, रोग भी होती है, बुखार आदि भी होता है। तो आमय से रहित जो पद है, रोग आदि से रहित पद है, उस पद को गच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं वो, जो इस प्रकार से बुद्धि समत्व बुद्धि से मुक्त होकर के कर्मों के फल नहीं चाहते, जन्म बंध से मुक्त होकर के वो सन्यासी उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे कहते हैं अनामयन रोग, आमयन रोग है ना, आमयति अनामय, रोगों से रहित है, उपाधि से रहित है। आमय शब्द का अर्थ होता है रोग होता है। अब आगे कहते हैं कर्मजम फलम त्यक्ता विवैध संबंधा, कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल उस फल को त्याग करके, इस प्रकार से बीच के शब्दों को छोड़ करके आगे के शब्दों को विविध व्यवधान, तो व्यवधान करके क्या कर लेना चाहिए? जोड़ लेना चाहिए, विविध संबंध, विविध रूप से संबंध कर लेना चाहिए। यानी बुद्धियुक्ता ही इस शब्द को त्याग कर दो तो कर्मजम फलम त्यक्ता किया जाएगा। तो इस प्रकार से इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फलम कर्मे कर्मभ्यो जातम बुद्धियुक्तः
समत्व बुद्धियुक्ता ही यस्मात् फलम त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा कर्म भूत्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म बंधो जन्म बंधस्तैन विनिर्मुक्ता जीवंता एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता संता पदम परमम विष्णोर मोक्षाख्यम गच्छन्ति अनामयम सर्व उपद्रव रहितम इत्यर्था। कहते हैं इष्ट और अनिष्ट देह की प्राप्ति किससे होती है? कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल के द्वारा। कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल के द्वारा कर्म में भी हो जाता, कर्मों से ही ये इष्ट अनिष्ट देह की प्राप्ति होती है। इष्ट हो गई भाई पुरुष स्त्री पुरुष शरीर, जो जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रहता है, बुद्धि ज्यादा रहती है, मनुष्य योनि से लेकर के ऊपर की योनि तक इष्ट शरीर प्राप्त हो जाते हैं। अनिष्ट हो गया मनुष्य शरीर के नीचे से, मतलब पशु पक्षी योनि, कीड़े मकोड़ी योनि, ये अनिष्ट योनि हो गई, अनिष्ट देह। इष्ट का अर्थ हो गया स्त्री पुरुषों से लेकर के मनुष्य योनि से लेकर के देवता योनि पर्यंत तक इष्ट योनि, इष्ट देह। अनिष्ट देह हो गई कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि। तो एक कर्मों से ही उत्पन्न होता है, इसलिए बुद्धि युक्त यानी समर्थ बुद्धि युक्त होकर के कर्मों के फल को त्याग करके मनीषी कौन? बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी होकर के जन्म बंध से विनुर्मुक्त है, जन्म बंध से विनुर्मुक्त होता हुआ, यानी जन्म ही बंधन का हेतु है। जन्म ही कैसा है? बंधन का हेतु है, इसलिए जन्म बंध है, तेन उससे विनुर्मुक्त है। जीवंता, अब जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा तब तक वो रहेगा शरीर में। जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया तो मुक्त विदेह केवल की प्राप्ति हो जाएगी, तो विनन मुक्त होकर के जीवन धारण करता हुआ जन्म बंध विनन मुक्ता, जन्म बंध से विनन मुक्त होकर के पदम, जो परमम पदम है, एन विष्णोर मोक्षाख्य नामक पदम, उसको। अब विष्णु यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान नहीं लेना यहाँ पर, जो वैष्णवों के विष्णु होते हैं ना, उनके विष्णु, उनको विष्णु ना लेकर के यहाँ पर ब्रह्म रूप विष्णु है। यहाँ पर कौन है? ब्रह्म रूप विष्णु, लोकांतर वाले विष्णु नहीं है, क्योंकि लोकांतर वाले विष्णु मानेंगे तो फिर वहां से लौट करके आना पड़ती है। जैसे जय बजे को आना पड़ी लौट करके, तो लोकांतर वाले विष्णु ना होकर के यहाँ पर सीधा ब्रह्म वाले विष्णु है यहाँ पर। तो ऐसे विष्णु यानी व्यापक है, विष्णु व्याप्त धातु से विष्णु शब्द बनता है, उसी के षष्ठी के एक वचन हो गया विष्णु। विष्णु का जो मोक्षाक परम पद है, उस मोक्षाक के नामक परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इन अनामयम, आमय से रहते हैं, यानी सार आमय अनामय का अर्थ कर दिया सर्व उपद्रव रहितम, जो भी उपद्रव आदि है उससे रहित है, ऐसे पद। अतः ब्रह्म अचल समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से समुद्र के जैसा ब्रह्म व्यापक महाकाश ब्रह्म समुद्र, ये दृष्टांत हो, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। अथवा भगवान भास्कर कहते हैं बुद्धि योगा धनंजया इति आरभ्य है परमार्थ दर्शन लक्षण एवं सर्वथा संप्लोदक स्थानीय कर्म योगज सत्व बुद्धि ही जनित सत्व शुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिता। कहते हैं अथवा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से युक्त होकर के इस प्रकार सारे कर्म को त्याग कर देता है धनंजय इत्यादि। तो यहाँ इस श्लोक को लेकर के आरंभ करके परमार्थ दर्शन लक्षण, जो परमार्थ दर्शन लक्षण है ऐसा, वो सर्वथा परमार्थ दर्शन लक्षण कौन है? तो जैसे ब्रह्म ज्ञान सर्वथा संप्लोदक है, सर्वथा संप्लोदक स्थानीय। और यहाँ पर इस वाक्य के द्वारा जो जैसे समुद्र चारों ओर से परिपूर्ण रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी चारों ओर से परिपूर्ण है, ऐसा जो परमार्थ दर्शन लक्षण है। कर्म योगज, कर्म रूप कर्म को योग बना दी, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ कर्म योग बन जाता है। यानी कर्म रूप योग से उत्पन्न होने वाला, निष्काम कर्म से उत्पन्न होने वाला अंतःकरण की शुद्धि, उस शुद्धि के द्वारा यहाँ पर बुद्धि दिखला दी गई है, यानी ज्ञान का प्रकाशन कर दिया। बुद्धि योगा धनंजय से लेकर के संप्लुत स्थानीय तक पर्यंत तक
है ना, इत्यादि कर्मों से उत्पन्न होकर के निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति अंतःकरण शुद्धि कर लेता है, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो इन वाक्यों में क्या सिद्ध कर दिया, इन इतने वाक्यों में कि ये समत्व बुद्धि, इसको बुद्धि कहते हैं, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से कर्म करेगा तो व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्ति करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। यानी साक्षात सुकृत दुष्कृत प्राणादि हेतुत्व श्रवणात्। तो कितने नंबर पे, अरे 50वें नंबर में सुकृत दुष्कृत को वर्णन कर दिया कि साक्षात सुकृत और दुष्कृत का नाश है, आदि हेतु प्रहाण यानी नाश हो गया, प्रकृष्ट रूप से नाश है, हेतुत्व श्रवण होने से ये हेतु दे दिया। इसलिए इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। ज्ञान है परिसमाप्ति, ज्ञान के द्वारा सब कुछ कर्मों का नाश हो जाता है। तो सुकृत दुष्कृत का नाश भी ज्ञान के द्वारा ही होता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पर सुना है। तो इसलिए इन वाक्यों से ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि ज्ञान का उपदेश कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं यथोक्त बुद्धि प्राप्ति कालम, जो इस प्रकार की बुद्धि का प्राप्ति होगी किस काल में प्राप्त होगी, है ना। जो व्यक्ति को इस प्रकार से ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है किस काल में प्राप्त होगी, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं योग अनुष्ठान जनित सत्य शुद्धि जहाँ बुद्धि कदा प्राप्त चिते। कहते योग के अनुसार से निष्काम कर्म के समत्व बुद्धि से युक्त होकर के, तो योग 4 नंबर टिप्पणी कर्मवाची योग है। योग शब्द कर्मवाची। जब निष्काम कर्म करेगा, निष्काम कर्म के सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्धि से जो बुद्धि प्राप्त हो जाती है समत्व बुद्धि, वो किस काल में प्राप्त होगी, है ना। सत्य शुद्धि से उत्पन्न होने वाली बुद्धि, सत्य शुद्धि का अर्थ हो गया अंतःकरण शुद्धि, तो उत्पन्न होने वाले ब्रह्म ज्ञान कदा प्राप्त होते इति उच्यते। तो उसको लेकर कहते हैं इस काल में प्राप्त हो जाता है भाई। यदा ते मोहे कलिलम, बुद्धिर व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं आत्मा कहता आत्म विवेक परिणाम अवस्था में, 1 नंबर टिप्पणी में देखा है आत्मा का यथात्म, आत्मा यथात्म स्वरूप है, आत्मा का यथार्थ रूप से जानना, यानी विवेक की परिणाम अवस्था, विवेक की परिपाक अवस्था। विवेक का जो परिपाक अवस्था क्या हो गया कि आत्मतत्व की प्राप्ति। तो कहते हैं यथा जिस काल में ते तुम्हारा, जब ऐसे ज्ञान की परिपाक अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी उस काल में, इस काल में ते तब आपकी, तो मोहि कलिलम यानी अविवेकात्मक जो गहन कालुष्य है, अहंता इदंता आत्मरूपम, अहंता इदंता मोह कलिलम यानी जो अहंकार आदि बने रहते हैं, अहंता ममता बनी रहती है अविवेकात्मक के। यहाँ पर दिया अविवेकात्मक ज्ञान कालुष्यम यानी अज्ञान, तो मोह हो गए अज्ञान, कलिलम यानी कालुष्य, जो गहन कालों से अहंता ममता आदि बनी रहती शरीर के भीतर अंतःकरण को लेकर के। तो ऐसा मोह कलिलम यदा तेज, जब बुद्धि व्यतीत दृश्य, बुद्धि इसको त्याग देगी, जिस काल में जब बुद्धि व्यतीत दृश्य से ऊपर उठ जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, जो मोहात्मा कालों से उसको त्याग देगी ज्ञान के द्वारा, आत्मा के यथार्थ बोध के माध्यम से काल को त्याग देगी बुद्धि। यदा जिस काल में, तदा उस काल में तुम निर्वेदम गंतासी, निर्वेदन वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। और श्रुतव्य श्रुतस्य, जो
श्रुत हो गया, उसके विषय में कोई चिंता नहीं, और जो सुनने योग्य होगा उसके विषय में भी क्या हो जाएगा, वैराग है। निर्वेद यानी वैराग्यम। हाँ, तो इस पर है किसको, किसको, तो देखिए, तो यानी अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो उसका वैराग्य का वाचक है, वेदांत में निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य, वेदांत में, क्योंकि वहां पर है ना, अन्य साहित्य में शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं बहुत जगह प्रसंग को लेकर के। तो आगे वर्णन करते हैं कि तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य, जो सुनने योग्य है और सुन लिए उन सब में भी वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप कालुष्य को त्याग देगी, परे हो जाएगी, तब उस काल में निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा, और श्रोतव्य से श्रुतस्य इत्यादि से भी वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। जो सुन लिया तो ठीक है, जो सुनने हो गया उसके विषय में भी वैराग्य हो जाएगा। अब आप कहते हैं यानी जो कर्म किए, कर्मों का जो फल है, उन फल में कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। अब व्यक्ति सुन करके जो सुन लिया है, कर्म कांड के विषय में सुन लिया, और जो सुनने योग्य है, तो सुन लिया और सुनने योग्य है, तो उस काल में व्यक्ति सुन करके ही व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होता है कि भाई ये कर्म करूंगा तो मेरे को इस फल की प्राप्ति होगी, ये कर्म करूंगा तो उस फल की प्राप्ति मेरे को होगी। जब उसने उससे विषय भोग से वैराग हो ही गया, तो सुने चाहे न सुने, है ना, सुन लिया तो भी कोई समस्या नहीं है, और सुनने योग्य तब भी कोई समस्या नहीं है, उन सभी में ऐसे फल की प्राप्ति नहीं होती इसको। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर श्रुतम, श्रोतव्यम, दृष्टम, दृष्टव्यम इत्यादि में फल अभिलाषा प्रतिबंधात न उक्ता बुद्धिर उद्देश्यति इति आशंका। तो यहाँ पर वर्णन टीका में था वो, तो यहाँ पर क्या श्रुतम शब्द है, श्रोतव्यम शब्द है, दृष्टम शब्द है, दृष्टव्यम शब्द इत्यादि में फल की अभिलाषा का प्रतिबंधक हो जाने से, फल का अभिलाष का प्रतिबंधक हो जाने से न उक्ता बुद्धि उपदिश्यति, उद्देश्यति, न उक्ता बुद्धि, तो कहते हैं ऐसे बुद्धि उद्देश्यति नहीं है, ऐसी आशंका, बुद्धि का उपदेश नहीं किया, उपदेश्यति, उपदेश्यति है कि आप में रुद्देश्यति है, उपदेश्यति। टीका में अरे 889 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति है, बुद्धि रुद्देश्यति मेरे में, लेकिन पकार होने चाहिए, बार उपदेश्यति हो जाएगा। हाँ, तो रू तो गड़बड़ हो रहा है ना, और रू में नहीं सेट हो रहा है, पकार हो तो बहुत अच्छा है, उपदेश्यति लग जाएगा। हाँ, वहां पर उपदेश्यति हो जाएगा, उपदेश्य उद्देश्यति नहीं बन रहा, रूप है, उपदेश्यति बन जाता है, तो पकार लिख लेना वहां पर। अच्छा, आपके तो उसमें देख रहे हैं ना आप, हाँ उसमें तो है, तो पकार कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, मतलब जिनके पुस्तक है ना जैन, तो उसमें देख लेना। तो ये है कि यहाँ हाँ, एक माता जी के पास में है ना, इनके पास में बीना माता, बीणा माता है ना, बीणा माता, इनके पास में। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से बुद्धि उपदेश नहीं कही गई है,
यानी श्रोतव्य शब्द, श्रोतव्य श्रुतम शब्द, श्रोतव्य शब्द, दृष्ट शब्द और दृष्टव्य इत्यादि में फल की अभिलाषा का प्रतिबंधक हो जाने से, फल की अभिलाष का प्रतिबंध होने से तो न उक्ता बुद्धि उपदिश्यते, बुद्धि को उपदेश नहीं की, ऐसी आशंका लेकर के यदा यदा यस्मिन् काले ते तव मोह कल्यम मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम कालेन आत्मना आत्मा अनात्म विवेक बोधम कलुषीकृतम विषय प्रति अंतकरणम प्रवर्तते तब तव बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यानी व्यतिक्रमिष्यति शुद्धि भावम आपस्यते इत्यर्था कि यदा जिस काल में, यदा काल यस्मिन काल में ते आपका मोह कलिलम यानी मोह कलिलम का अर्थ कर दिया मोहात्मकम यानी अविवेक रूपम कालुष्य, अज्ञान रूप जो कालुष्य है उसको, जिसके द्वारा यानी आत्मा और अनात्मा में आत्मा हो गया, आत्मा ही हो गया और अनात्मा हो गया, आत्मा और अनात्मा का विवेक बोध जो कलुषीकृत कर दिया, कलुषीकृत हो गया था। आत्मा अनात्मा भेद बुद्धि नहीं बन पाई थी, एक ही हो गए थे। तो आत्मा और अनात्मा के विवेक बोध को कलुषीकृत करके विषय प्रति अंतकरण प्रवर्तते, तुम्हारा जब विषय के प्रति अंतकरण जाता था, तो जब जाता था तो तब तो आपकी बुद्धि जब उस विषय के प्रति अंतकरण जाना बंद कर दिया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तब आपका जो बुद्धि व्यतितरिष्यति यानी क्या हो गया, व्यतितरिष्यति आता, व्यतितरिष्यति का तो गए बुद्धि वहां से हट गई, जहां पर विषय के प्रति अंतकरण जा रहा था, प्रवृत्त हो रहा था, अब वहां से बुद्धि अज्ञान रूप जो कालुष्य को त्याग दिया उसने, तो बुद्धि वहां से निष्काम कर्म करते 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 व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो गई, तो अब विषय के प्रति उसका अंतकरण नहीं जाता। बुद्धि में इस प्रकार भावना बनती है कि विषय के, यदि विषय का सेवन करूंगा कामना से करके तो मेरे को पुनः जन्मांतर की प्राप्ति होगी, अब मेरे को विषय भोग करना ही नहीं है। इस प्रकार की बुद्धि उसको वहां से हट गई, चित हो गई, यानी व्यतिक्रमिष्यति भविष्य, तो शुद्धि भाव आपस्यते, आदत की बुद्धि उसकी शुद्ध हो गई। कौन की? वो साधक साधिका की। अब विषय को सेवन करने के लिए चिंतन नहीं करता, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, भोग मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, भोजन आदि तो व्यक्ति करता ही है, मतलब ज्यादा अब लालायत नहीं होता। विशेष रूप से तो जो विरक्त होते हैं उन्हीं में ये रूढ़ होता है ना, उनकी ज्यादा कामना नहीं रहती। अभी की विरक्त की बात नहीं है, पहले जो कुटिया बना कर रहते थे, कुटियों में भी नहीं रहते थे, उनके विषय में ज्यादा रूढ़ थी, है ना, क्योंकि पहले तो वो कुटी कहीं कहीं कुटी भी बना कर ही रहते थे, बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाते थे। जो बड़े बड़े आश्रम थे वो तो गुरुकुल चलाते थे, जो गुरुकुल आचार्य उनके अकेले बड़े बड़े आश्रम रहते थे, साधु आदि होते थे, उनके तो झोंपड़ी अकेली होती थी, और झोंपड़ी में रहे, झोंपड़ी भी वो कच्ची रहती थी उनकी, पक्की भी नहीं रहती थी। जब बैराग हो जा, आग लगा भग जाओ उसमें। और उसने है ना सिक्की ध्वज ने ऐसे ही किया था, आग आदि लगा दिया था। और जो चूड़ाला ने जब ज्ञान को उपदेश किया ना, तो उसने अपनी को झोपड़ी में आग लगा दिया, कॉफिन का त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया। ऐसा किया था, मतलब इतना राजा होने के पश्चात भी उसने पक्का मकान नहीं बनाया। यद्यपि राजा था वो, तो सिक्की ध्वज बना सकता था, लेकिन उसने भी शास्त्र के अनुसार ही कार्य किया था। कच्ची झोंपड़ी में रहकर की साधना करता रहा, पक्की झोपड़ी बनाई नहीं, क्योंकि जानता था कच्ची में ही राग नहीं रहता, पक्की में तो राग ही हो जाता है, पक्का व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। मैं अमरकंड डिंडोरी मंडल डिंडोरी गए ना, और नर्मदा परिक्रमा में, अब उधर तो डिंडोरी क्षेत्र में और मंडल क्षेत्र में जहाँ से आदि ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर रहो तो कोई राग होते ही नहीं उधर, कि यहाँ पर रह करके बड़ी आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, बिल्कुल भी राग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो दान पान दे नहीं पाते, मुश्किल से तो रोटी चलती है वहां पर, आटा दाल चावल मुश्किल से आते हैं, तो वहां पर इतना बैराग बना ही रहता है। तो ऐसा ही है। और झोंपड़ियां भी उनकी, यद्यपि कोई कोई महात्मा ने अच्छी झोंपड़ियां बना ली है, कोई किसी ने पक्की बना ली है, लेकिन कम ही है। इधर से पैसा लेके गए, बाहर से कमा करके वहां जाकर तब बनाया, लेकिन है अच्छा क्षेत्र वो।
नर्मदा जी भी शुद्ध है। और देखिए कहते हैं अरे व्यति क्रमिष्यति शुद्धि भाव आपसरते, शुद्धि भाव को जब तुम्हारी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, यदा जिस काल में, अब कहते हैं यदा तदा तस्मिन् काले गंतासी प्राप्स्यसि निर्वेदम वैराग्यम श्रोतव्य श्रुतस्य च, तदा उस काल में गंतासी प्राप्यसी किसको, निर्वेदम यानी वैराग्यम, श्रुतव्य श्रुतस्य च, जो सुने हुए के विषय में वैराग हो जाएगा, और सुनने योग्य है, श्रोतव्य से सुनने योग्य है उसके विषय में वैराग्य है, और सुन लिया है उसके विषय में वैराग्य है, दोनों के विषय में कैसे हो जाएगा, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कहते हैं तदा तदा श्रोतव्यम श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते, यहाँ पर उस काल में जब वैराग्य को प्राप्त हो गया तो जो श्रुतव्य जो हमने कर्म किए थे, कर्म करने योग्य थे, उनका फल नहीं चाहिए, और श्रुत जो कर लिया था, जो करने योग्य थे उनका भी फल नहीं चाहिए, जो यारे सुन लिया था भूतकाल में, कर्म कर लिया था, उसका विषय का भी फल नहीं चाहिए हमको, और जो करने योग्य थे वर्तमान में कर रहे थे, भविष्य में करने वाले थे, उनका भी फल नहीं चाहिए उस काल में। तो श्रोतव्यम श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते इति अभिप्राय। यानी जब विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो पुण्य वाले और पाप वाले कर्मों का फल निष्प्रयोजन हो जाता है, पाप वाले कर्मों का फल, पुण्य वाले कर्मों का फल प्रयोजन वाले नहीं होते। यथोक्त विवेक सिद्धौ सर्वास्मिन् अनात्म विषय नैष्फल्यम प्रतिभाति। टीका में दिया है, टीका में क्या है, यथोक्त विवेक सिद्धि हो जाने पर, अंतिम पंक्ति है 89 नंबर, तो यथोक्त विवेक बुद्धि में यथोक्त विवेक सिद्धि हो जाने पर, यानी सिद्धि हो जाने पर इस प्रसमत बुद्धि के माध्यम से, तो सर्वस्मिन अनात्म विषय में निष्फलता की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर उसी में दूसरी पंक्ति है, अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्र श्रोतव्यम आदि शब्दन गृह्यते। अध्यात्म शास्त्र है ना, उस शास्त्र से अतिरिक्त जो शास्त्र है वो श्रोतव्य आदि शब्द से ग्रहण किया गया है। श्रुतवासी मतलब 89 नंबर है ना, दूसरी पंक्ति नीचे से, तो अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्तम शास्त्रम श्रोतव्य आदि शब्दन गृह्यते। अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त जो शास्त्र है उसको यहाँ पर श्रोतव्य आदि शब्द से ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से उनके विषय में प्रयोजन नहीं लेते। अतः आप सुनने के पश्चात व्यक्ति कर्म भी करता है ना, हमने अरे सुन लिया, क्या सुन लिया, कर्म, अरे किसी ग्रंथ को सुन लिया, अब ग्रंथ में साधना आदि का उपदेश भी किया है तो साधना करने लगता है व्यक्ति सुन करके, अब वो उसको प्रयोजन नहीं रहता है। अब इसको इस प्रकार से जान लेना चाहिए, आता तो उसको वैराग हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि मोहे कलिलात द्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज्ञा कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यम इति चेतक्षणो के मोह कलिल के अत्य के द्वारा, मोह जो कालस्य है, अज्ञानात्मक जो कालस्य है, अविवेकात्मक जो कालस्य है, उसको अत्य के द्वारा, अत्य नाश, अत्य का अर्थ हो गया नाश, नाश के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा ही नाश होगा। तो लब्ध आत्मा के विवेकज प्रज्ञा, नाश के माध्यम से जब प्राप्त हो गई है, लब्धन प्राप्त है, दुर्लभ प्राप्त हो, कौन, आत्म विवेकज प्रज्ञा, आत्मा के विवेक से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा जब प्राप्त हो गई है, प्रज्ञा कदा किस काल में प्राप्त होगी, कर्म योग जब फलम, तो कर्म योग से, कर्म रूप कर्म ही योग है, इसलिए कर्म योग है, जब कर्म योग से उत्पन्न होने वाला फल जो परमार्थ योगम है कब प्राप्त होगा, मोह कलिल के त्याग के माध्यम से लब्धात्मक जो विवेकज प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा के माध्यम से कर्म योग से उत्पन्न होने वाला फल
परमात्मा रूप योग, परमात्मा रूप योग, योग को कब किस काल में प्राप्त होगा? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, जब आत्मा विवेक प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाने से, होने के बाद, जब कर्म योग जो फल है परमात्म योग रूप फल किस काल में प्राप्त होगा? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, सुनो, सावधान होकर के सुनो। तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समादावचला बुद्धिस्य ततः योगेमवाप्स्यसि। कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यस्तास्य निश्चला। अब सुन करके श्रुति विप्रतिपन्ना यानी अनेक साधन साधस को प्रकाश करने वाली श्रुतियां होती है ना, कर्मकांड वाली जो श्रुतियां होती हैं, उपासना वाली श्रुति होती हैं, ज्ञान कांड वाली तो एक ही पद को देती है। ज्ञान कांड वाली जो श्रुतियां होती हैं वो तो एक ही पद का बोध कराती हैं, उनमें भिन्नता नहीं है। लेकिन उपासनावाचक जो श्रुतियां हैं उनमें अनेक प्रकार की उपासना का वर्णन किया है, उनमें अनेक अनेक अलग अलग पद हैं। और लेकिन कर्मकांड के तो और भी अलग अलग है इस प्रकार से। तो जो श्रुति में विरोधाभास है अनेक साधन साधन को प्रकाशन करने वाली श्रुतियों में, तो विप्रतिपन्ना जो विरोधाभास है उन श्रुतियों को सुन करके जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल भाव को प्राप्त हो जाएगी, चलन वर्जिता विपर्यात्मिका विक्षिप्त रहिता हो जाएगी। श्रुतियों के एक कर्म कांड करूं कि कोई व्यक्ति कहता है ये भी कर सकते हो, कोई कहता है वो भी कर सकते हो, कोई भी कहते हैं वो भी कर सकते हो। जैसे लौकिक उदाहरण है, किसी लड़की का विवाह करना है तो पिता ने उसके लिए 4-5 लड़के ढूंढ लिए, तो कहता है कि ये लड़का भी अच्छा है, ये लड़का भी अच्छा है, ये लड़का भी अच्छा है क्या नहीं? तो जब अच्छा अच्छा 4-5 को अच्छा अच्छा बताने के बचा तो एक से करना है, अब 4-5 से करना नहीं है, तो फिर कहते नहीं ये अच्छा है, उनमें से एक को निकाल लेते ये अच्छा है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी अब कर्मकांड में अलग प्रकार के फल का वर्णन कर दिया, उपासना में अलग प्रकार के वर्णन कर दिया। अब जहाँ पर अनेक के साधन साध्य के द्वारा प्राप्त होने वाला फल है उसमें चंचल बुद्धि हो जाती है, तो उनसे उपराम को प्राप्त हो गई। तो श्रुति भी प्रतिपन्ना थे, श्रुतियों में भी विरोधाभास की प्राप्ति हो रही थी, विक्षेप हो रहा था। यदा थे जिस काल में तुम्हारी बुद्धि निश्चल भाव को प्राप्त हो गई, अर्थात तो अब उसमें मन नहीं जा रहा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अब सीधा आत्मा के चिंतन करते हैं। तो समाधौ अचला बुद्धि समाधि में स्थित हो गई, अंत आत्मा के यथात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर बुद्धि किसमें टिक गई? आत्मा में टिक गई, है ना, आत्मा में टिक गई। इस प्रकार से तो यथा जिस काल में इस प्रकार से बुद्धि तुम्हारी आत्मा में टिक जाएगी, आत्मा के तत्व में टिक जाएगी, ओला उस काल में योगम अवाप्स्यसि योग भाव को प्राप्त हो जाओगे। किसको प्राप्त हो जाओगे? योग भाव को प्राप्त हो जाओगे। संशयात्मा का विकल्प संशयात्मक विकल्प शून्य, जब आपकी बुद्धि अचल हो जाएगी, संशय विकल्प स्वरूपात्मक से रहित हो जाएगी बुद्धि। यदा जिस काल में तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी यानी विक्षेप से रहित हो जाएगी, समाधि यानी आत्मा के यथार्थ रूप में स्थित हो जाएगी, अचल हो जाएगी बुद्धि, यदा जिस काल में श्रुतियों विरोधाभास में नहीं जाएगी, उसी काल में बुद्धि तुम्हारी कैसे योग को प्राप्त कर लोगे। उसी काल में जैसे संशय है, विकल्प है इत्यादि, तो असंभावना, विपरीत भावना, संभावना, है ना। इससे असंभावना यानी बलवान निषेध कोटि संशय, असंभावना होती है बलवान है ना, बलवान निषेध कोटि संशय हो जाता है, बलवान की निषेध कोटि संशय कहलाता है। एक का निषेध कर दिया, एक का ग्रहण कर लिया। विपरीत भावना अतस्मिन में तद्बुद्धि, विपरीत भावना कर अतस्मिन में जो जैसे नहीं उसमें उस प्रकार की बुद्धि विपरीत भावना हो गई। उस संभावना शक्ति उत्कर्ष कम आविष्कर्तुम युक्ति कर्तुम
अतियुक्ति निश्चय प्राप्य औत्कट्य आपन्न संशया। संभावना शक्ति के उत्कर्ष को आविष्कार करने वाली एक में शक्ति आरूढ़ हो जाना, अतः निश्चय की प्राप्ति, निश्चय को प्राप्त होकर के निश्चय प्राय औत्कट्य आपन्न एक तर संभावना कहते एक तर कोटि, उत्कट एक तर कोटि ज्ञानम संभावना, उत्कट एक तर ज्ञान है। स्थाणु पुरुषोवा, स्थाणु है का पुरुष है तो उसमें स्थाणु का ज्ञान हो जाता है, कभी कभी पुरुषों का ज्ञान हो जाता है संभावना। तो ये तो जैसे व्यक्ति को धन है, जिसके पास में धन है तो बाजार से जा रहा है, घर जा रहा है बाजार से, शहर से जा रहा है घर, और रास्ते में जंगल ही पड़ता थोड़ा बहुत, तो अकेला भी है तो उसको संशय चोर का ही हो जाता है। धन होने के कारण, जेब में धन होने के कारण उसको सामने जो ठूठ दिखता है उस ठूठ में उसको क्या भावना ज्ञान हो जाता है कि चोर होगा, कोई मेरे को लूट न ले, क्योंकि उसके पास में धन है। तो धन होने से फिर अपने आप ही उसको ज्ञान यही होगा मन में, है ना। तो इसके बोलते हैं संभावना आदि। तो ये संशय, संभावना, विपरीत भावना, असंभावना आदि से रहित है बुद्धि जब तुम्हारी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, उसी काल में योग को प्राप्त हो जाओगे। यानी जीव, 4 नंबर टिप्पणी में लिखा है, जीव और परमात्मा के, जीवात्मा परमात्मा का एकात्मक है वाक्य विकार विचार जन्य अखंड साक्षात्कारम योगम। जीवात्मा का परमात्मा का एक का हो जाएगा महावाक्यों के विचार से उत्पन्न होने वाला है जो साक्षात्कार जिस काल में हो जाएगा उस काल में योग को प्राप्त हो जाओगे। जब बुद्धि तुम्हारी चलायमान होगी नहीं, है ना, तो इस प्रकार से उस योग को प्राप्त कर लोगे। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक साधन साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवणादि विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती तेता बुद्धि यदा इसमिन् काले स्थास्यति स्थिति स्तरीभूतः भविष्यति निश्चला विक्षेप चलन वर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तम अस्मिनिति समाधि से आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत् श्रुति भी प्रतिपन्ना, यानी अनेक साध्य साधन। तो अनेक साध्य हो गए, अनेक साध्य कौन हो गए? तो अनेक साध्य भाई, अरे स्वर्ग भी साध्य है, ब्रह्मलोक भी साध्य है, पृथ्वी लोक भी साध्य है ना, और पशु पक्षी भी साध्य हो जाते हैं। बहुत से व्यक्ति पशु को प्राप्त करने की भी साधन करते हैं। धन की प्राप्ति के लिए तो वो अनुष्ठान करते हैं व्यक्ति। तो धन मतलब पशु भी धन है, सोना चांदी भी धन है, लेकिन पशु पक्षी भी धन देता है। पशु भी ऐसे यज्ञ करने के लिए पशु चाहिए, तो पशु में गाय चाहिए, तो गाय चाहिए, तो गाय के लिए अब हमारे पास है नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? उसको धन की प्राप्ति के लिए हमको अनुष्ठान करना पड़ेगी। अनुष्ठान करेंगे तो फिर उससे धन आएगा, ईश्वर हमको फिर इस प्रकार की योजना बनाएगा तो हमको धन दे देगा। इसलिए वो हो गया। तो ये साध्य हो गए, स्वर्ग लोग ब्रह्मलोक से लेकर के पृथ्वी लोक पर्यंत तक साध्य और उनके साधन है ना। साध्य साधन संबंध को प्रकाशन करने वाली श्रुतियों के द्वारा इन श्रवणों आदि के माध्यम से विप्रतिपन्ना विरोधाभास को प्राप्त हो जाती है। नाना प्रतिपन्ना, एक कर्म से तुमको इस फल, एक कर्म करोगे तो तुमको इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी, एक कर्म करोगे तो तुमको उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको बोलते नाना प्रतिपन्ना। नाना श्रुति विप्रतिपन्ना, विक्षिप्ता श्रुति इस प्रकार से नाना प्रकार के भोगों में आसक्त हो जाती है, चली जाती है, कर्मकांड में चली गई। कर्मकांड के माध्यम भोगों में यदि बुद्धि नहीं गई तो कर्मकांड में भी नहीं जाती। व्यक्ति के मन में भोग बैठा रहता है, भोग की वासना रहती है, इसी हेतु से व्यक्ति भोग के लिए उस प्रकार कर्म करता है। यदि भोग की कामना न हो तो फिर व्यक्ति धन आदि भी नहीं कमाएगा, है ना। जिसको भोग की कामना नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर ऐसा व्यक्ति धन आदि भी नहीं कमाता। धन आदि कमाने वाला व्यक्ति, उसको मन में भोग की वासना बैठी हुई है, इसी हेतु से वो धन कमाता है, संग्रह करता है। तो इस प्रकार से तो ये विक्षिप्तता उसमें चली जाती है भोगों में, भोगों के माध्यम से कर्म कांड करेगा। भोग की प्राप्ति तभी होगी कर्म के माध्यम से।
तो ये विक्षिप्त यानी उसमें क्षिप्त हो गई है, सती होती है। जब हो जाती है ऐसी बुद्धि होती है तब आपकी बुद्धि यथा जिस काल में स्था सती, जो वहां पर गई थी वहां से लौट गई, जहाँ पर गई हुई थी बुद्धि विषय भोगों को सेवन करने के लिए वहां से हटा लिया, हटा करके कहाँ ले जाएंगे? आकाश में तो बुद्धि ठहर नहीं सकती कि ये आकाश में रुक जाए, तो उसको दूसरी ठौर पे लगानी पड़ती है। जैसे पशु को बांधने के लिए एक 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 छोर से हटाने के लिए पशु को दूसरी छोर पर बांध दिया जाता है ना। उसी प्रकार से बुद्धि को जगत से हटाने के लिए, जगत वाली बुद्धि को बुद्धि हटाने के लिए आत्मा वाली बुद्धि बनानी पड़ती है, तो आत्मा में लगा देते हैं। तो कहते हैं आत्मा में लगा दिया तो तस्में उस काल में स्थास्यति भविष्यति हो जाएगी, निश्चला एन विक्षिप चलन वर्जिता हो जाएगी। तो उस काल में सती होती है, समाधु समाधि है चित्तम, जिसमें नित्राम रूप से स्थिति हो जाती है, चित्त जिसमें समाहित हो जाते है, आत्मा में समाहित होगा, आत्मा को विषय करेगा। मन मन है ना, मन को जगत से हटाने के लिए आत्मा का चिंतन करना पड़ती है। तो चित्त जब आत्मा में लग जाता है तो उसी में समाधि हो जाती है। इस प्रकार से चित्तम जिसमें, चित्तम अस्मिन इसमें, समाधि थे अस्मिन इसमें, जिसमें यानी इसमें, तो किस में है? आत्मा में। चित्त किस में लगेगा? आत्मा में लग जाएगा। तो यहाँ पर अस्मिन शब्द है, तो अस्मिन शब्द का यस्मिन यस्मिन अस्मिन शब्द इदम शब्द का यह भी शब्द निकल जाता है, इदम यानी है, और यद का भी अर्थ होता है यह, यद का अर्थ भी कैसे होता है? यह होता है, यद यानी है जो, जो वस्तु है, यह वस्तु है। इदम शब्द का अर्थ भी यह हो जाता है जो वस्तु है, जो वस्तु है। इसलिए यहाँ पर यस्मिन अस्मिन शब्द का अर्थ कर दिए जिसमें। तो समाधि है तो चित्तम, चित्तम जो समाधि है, चित्तम जिसमें जाकर के, इसमें जाकर के आत्मा में लग जाता है, उसको होता है समाधि। समाधि आत्मा, समाधि रूप जो आत्मा है, समाधि कौन है? आत्मा। समाधि शब्द का अर्थ आत्मा में जो चित्त लग गया है उसी को समाधि यानी आत्मा कहते हैं। तस्में उसमें आत्मा में लग गया चित्त जिसका, जिससे आत्मा में लग गया है चित्त, जिसका आत्मा में लग गया चित्त, उसका चित्त उसी में स्थित हो जाता है, तो समाधि कहलाती है। तो इस जिस काल में आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहता है मन, जिस व्यक्ति का, जिस साधक साधिका का, उस काल में अचला तत्र तत्रापि विकल्प वर्जित तत्र, जब आत्मा का निरंतर चिंतन करेगा तो फिर विकल्प से शून्य हो जाए, कल्पना से रहते यानी कल्पना से रहते बुद्धि हो जाएगी वर्जित अवस्था। यहाँ उस काल में जब निरंतर आत्मा का चिंतन करेगा तो फिर दूसरे का अवसर नहीं प्राप्त होता उसको। जो ज्यादा भजन करता है तो फिर भजन करते 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 फिर जगत के विषय में चिंतन उसका नहीं रहता। यदि भजन नहीं कर रहा है तो समझ लो उसका भाई दूसरे का चिंतन कर रहा है, जगत का चिंतन कर रहा है, किसी दूसरे का, स्त्री पुरुषों का चिंतन कर रहा है। यदि भजन कर रहा है तो फिर दूसरे का चिंतन उसका अपने आप ही बंद हो जाता है। इसलिए विकल्प वर्जित अचला का अर्थ कर दिया, जब वहां पर स्थित हो गई, आत्मा में लग गई बुद्धि, तो वहां पर वही विकल्प से रहित हो जाएगी। जीव आत्मा का चिंतन करूंगा, आत्मा का चिंतन करूंगा, निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई, मतलब आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहता है। अब वहां से जीव और परमात्मा भेद नहीं करता, जीव और परमात्मा को एक कर लिया, विकल्प वर्जिता, विकल्प का अर्थ हो गया जीव और परमात्मा ईश्वर भेद मानता है। अब विकल्प वर्जिता कर दो लिया तो जीव में, परमात्मा में, ईश्वर में कोई भेद नहीं मानता, एक कर लिया। यानी बुद्धि रेनी अंत्यकरणम यदा, जिस काल में बुद्धि ऐसी भाव को प्राप्त हो जाएगी, उसी बुद्धि में तो ज्ञान होता है, बुद्धि यानी ज्ञान। तो अंतःकरण में इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा आत्मा को विषय करने वाला, तथा उस काल में युगम अवापसी वेग प्रज्ञा समाधि प्राप्त होती। विवेक प्रज्ञा कैसी? विवेक योग प्रज्ञा है उस काल में प्राप्त हो जाएगी, समाधि को प्राप्त हो जाएगी, योग को प्राप्त हो जाएगी, समाधि को प्राप्त हो जाएगी। अरे टीका में देखिए 90 नंबर पृष्ठ पे चौथी पंक्ति, उक्तम हेतु देव को अनुरोध से वैराग की परिपक्व अवस्था में, उक्तम 11 नंबर टिप्पणी का लिखा है, 11 नंबर टिप्पणी, पदस्थ बुद्धि मोह कलिया आत्मक हेतु, पदस्थ पद्यस्थ
पद्यस्थ है ना, पद्यस्थ बुद्धि और मोह कल्याणात्मक हेतु इत्यादि, ये लोग बुद्धि का इत्यादि दो हेतु देखो रोक करके। एक पहले श्लोक के द्वारा और दूसरे श्लोक के द्वारा, यानी 52वें श्लोक के और 53वें श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो बैराग की परिपाक अवस्था में काल शब्द है। बैराग जिस काल में बैराग की प्राप्त होगी, बैराग परिपक्व हो गया, कैसे हो गया? बैराग की परिपाक अवस्था काल शब्द जिस काल में, काल है ना यदा, यदा यदा इसमें भी यदा आया, उसमें भी यदा आया है। 52 पृष्ठ पे 52 नंबर सूत्र श्लोक में भी यदा शब्द आया है। तो यदा दप, जब द प्रत्यय होता है उसमें काल का वाचक प्रकार अर्थ में भी आता है, काल में भी आता है, काल का वाचक होता है यस्मिन काले। तो यहाँ पर यदा शब्द, यदा में जो यद रूप से द प्रत्यय होता है, तो द प्रत्यय के दो अर्थ होते हैं, तद्धित के द्वारा बना हुआ है। तो द प्रत्यय प्रकार अर्थ में भी आता है, काल अर्थ में भी आता है, तो दोनों में काल का वाचक ले लिया। तो जिस काल में तो टीकाकार कहते हैं, तो जिस काल में बैराग की परिपाक अवस्था हो जाएगी, इन बैराग्य की, बैराग का परिपाक अवस्था। अब परिपाक अवस्था मतलब हो गई बैराग का परिपाक अवस्था, कुछ भी नहीं चाहता है। अब जिसका कुछ चाहता तो बैराग्य परिपाक अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, है ना, बीच का है, कुछ चाह रहा, कुछ तो बैराग्य है, कुछ चाह रहा है ना। दिखाना अलग हो रहा है, चाहना अलग, दिखा रहा है बैराग्य है, लेकिन मन में कुछ दूसरी विषय की भी कामना है, तो अब उसका परिपाक अवस्था नहीं हुई। जैसे त्यागी हैं, त्यागी को देखा होगा आपने, जो अरे अग्नि अग्नि सेवन करने वाले हैं ना, अग्नि सेवन करने वाले वो त्यागी। अब वो उनकी वैराग्य की भावना बहुत रहती है, मतलब दिखाते तो बहुत हैं, देखते हैं ना, कॉपी नकल धारण करते हैं। आजकल सन्यासी नहीं करते हैं ऐसे, पहले ये, लेकिन जो त्यागी होते हैं वो ज्यादा करते हैं। और बैरागी अलग होते हैं, बैरागी उनमें भेद बहुत हो गया वैष्णव महात्माओं में। बैरागी अलग होते हैं, त्यागी अलग होते हैं। बैरागी तो कपड़े भी पहन लेते हैं, बैरागी कपड़े भी पहन लेते हैं, और त्यागी तो कपड़े भी नहीं पहनते। ठंडी में उनकी हालत खराब होती है, ठंडी में समस्या ही होती है, जब कपड़े नहीं पहनेंगे तो तभी उनका रहता है, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। अब जिस महात्मा ने त्यागी परंपरा में जिस व्यक्ति ने त्यागी परंपरा में वो ले लिया, दीक्षा ले ली, अब उसको गुरु जैसा गुरु पहनता है कपड़ा, वैसे ही उसको शिष्य को पहनना पड़ेगी। तो मजबूरी में उसको ठंडी गर्मी में तो कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन ठंडी में बड़ा ठुठर जाता है। और जो बैरागी महात्मा होते हैं वो तो कुर्ता आदि सब पहन लेते हैं, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं रहती। तो उसी में देख लीजिए, तो बैराग हो गया, तो बैराग बीच का रहा, दिखाना अलग हुआ, लेकिन मन में कुछ दूसरी कल्पना चल रही, तो परिपाक अवस्था नहीं है। अब परिपाक अवस्था हो गई बैरागी की, तो क्या हो जाएगा भाई? अरे कुछ भी नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है? कुछ भी नहीं चाहता, हो गई परिपाक अवस्था। तो ठीक, और कहते हैं उस काल शब्द का जिस काल में नैश्चल्य में विक्षेप रहितम, अचलतन विकल्प शून्यता, विक्षेप यानी विपर्य, विकल्प यानी संशय इत्यादि विवेक, ये टीका में जान लेना चाहिए। इनसे रहित होगा, जब इस प्रकार की बुद्धि तुम्हारी बन जाएगी, इनसे रहित से हो जाएगी, तो उस काल में बुद्धि आत्मा में लग जाएगी, और लग करके आत्म योग को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा को योग को प्राप्त कर लोगे। अब कहते हैं यहाँ पर लब्ध कहाँ पर आया? 53 है ना, 53 लब्ध, लब्ध प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुनम उवाच लब्ध समाज। अच्छा, यहाँ पर आया, टीका में है, प्रश्न के बीज को प्राप्त करके, प्रश्न के बीज को प्राप्त करके अर्जुन कहता है, क्या कहता है कि भाई जिस काल में तुम वैराग्य की परिपाक अवस्था के माध्यम से जिस काल में बुद्धि आत्मा में लग जाएगी, उस काल में योग को प्राप्त हो जाओगे, जिस काल में, है ना। अब योग को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। जब वैराग्य से एक हो गया व्यक्ति, परिपाक अवस्था हो गई,
परिपाक अवस्था हो जाने के माध्यम से उसको उसके अंतकरण में आत्मा का प्रकाशन हो जाएगा। आत्मा का प्रकाशन हो जाएगा तो फिर कहते हैं ऐसे ही उसी को कृष्ण बीज को सुन करके तो उस काल समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। समाधि रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। विवेक प्रज्ञा के माध्यम समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे कृष्ण के बीज को प्राप्त करके अर्जुन कहता है लब्ध समाधि प्रज्ञा वाला आता, जिसको समाधि की प्राप्ति हो गई है, आत्मरूप समाधि की प्राप्ति हो गई, ऐसे लब्ध समाधि प्रज्ञा वाले का लक्षण को जानने की इच्छा कहता है। किस प्रकार से हम उसको जाने, जिसको समाधि की प्राप्ति हो गई है, इसको हुई है कि नहीं हुई है, अमुक व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई। टीकाकार देखो कहते हैं, अरे 90 नंबर पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति है नीचे से, विवेक प्रज्ञा द्वारा, किससे? विवेक के द्वारा, विवेक के माध्यम से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा से पहले प्रागुक्ता बुद्धि समाधि तत्व निष्ठा। विवेक प्रज्ञा से जाता, विवेक द्वारा जाता प्रज्ञा से प्रागुक्ता बुद्धि, जो पहले जिस प्रकार की बुद्धि थी, अरे 12 नंबर टिप्पणी में कहा आया, समाधि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म चैतन्य निष्ठा संशय विक्षेप जो बुद्धि, ज्ञान हो गया तो कोई समस्या नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कुछ समस्या नहीं है। जब संशय विकल्प से रहित हो गई बुद्धि समाधि, विवेक द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा, तो प्रागोक्ता जो पूर्व में कही गई है, यानी 53वें श्लोक में कही गई है। यहाँ पर क्या है, पंक्ति का अर्थ है कि विवेक के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है, जो पहले कही गई है बुद्धि, यानी किसमें कही गई है? 53वें श्लोक में कही गई है। जब बुद्धि ऐसी तुम्हारी इस प्रकार से आत्मा बन जाएगी, विक्षेप से रहित हो जाएगी इस काल में, उस काल में बुद्धि समाधि में स्थित आत्मा में लग जाएगी। तत्र वहीं पर निष्ठा, कहाँ पर? आत्मा में निष्ठा, निद्रा में स्थित निष्ठा, स्थित हो जाना। सन्यासियों का ज्ञान निष्ठा, सन्यासियों की जो ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में निष्ठ हो जाना। ऐसी तत्प्राप्ति वचनम, उस ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का वचन, प्रश्न बीजम, और किस प्रकार से उनको ज्ञान की निष्ठा में स्थित होते हैं, है ना, सन्यासी लोग। ऐसे अर्जुन पूछता है उसकी प्राप्ति के वचन कैसा है, उसकी ज्ञान निष्ठा कैसी होती है, किस प्रकार से सन्यासी जीवन धारण करता है। जो समाधि में स्थित हो गया व्यक्ति सन्यासी, जिससे आत्मा में निष्ठ हो गया, एवं ज्ञान निष्ठा वाला सन्यासी की तत्प्राप्ति का वचन, जो किस प्रकार से उसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से स्थित रहता है, उसको लेकर के यहाँ पर पूछते हैं अर्जुन, यानी उसके लक्षण जानने की कोशिश करता है ना। अब आगे चलें कि रहने दें? आओ कल ही चलते हैं।